हाय गाइस, कैसे आप सब। मेरा नाम है कार्तिक, आप देख रहे हो ऑलराउंडर केच रहे थे। तो होंडा ने अपनी सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी सिटी का नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च कर दी है इंडिया में। तो इस वीडियो में आपको सिटी के बारे में बताऊंगा कि इसमें टोटली कितने वेरिएंट्स मिलते हैं गाड़ी की, मतलब ओवरऑल कौन सा वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड करता है, कितने फीचर्स मिलते हैं और कितने सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। तो चलो भाई, इस वीडियो को करते हैं जल्दी से स्टार्ट। तो चलो भाई, सबसे पहले अपन वेरिएंट्स की बात करते हैं। तो इस गाड़ी में ओवरऑल 3 वेरिएंट्स मिलते हैं। बेस वेरिएंट वी, और ये इसके ऊपर मिड वेरिएंट वी एक्स और टॉप वेरिएंट जेड एक्स। तो अपन पहले बेस वेरिएंट वी से बात करते हैं। इसमें अपने को कौन कौन से फीचर्स कॉमन मिल जाते हैं और मतलब कौन कौन से फीचर्स कॉमन मिल जाते हैं और सेफ्टी भी कैसी मिलती है अपने को बेस वेरिएंट से। तो चलो भाई, सबसे पहले फ़ीचर्स की बात करते हैं, जो कि अपने को सब मतलब सारे वेरिएंट, तीनों वेरिएंट में कॉमन मिल जाते हैं, स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। तो चलो इस फीचर्स की बात करें तो फीचर्स मल्टी एंगल व्यू कैमरा, रियर कार पार्किंग सेंसर्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, डे नाइट IRVM मैनुअल, रियर डिफॉगर, LED DRLs and turning indicators, LED rear side mirrors and marker lines, front chrome grills, shark fin antenna, body colored ORVMs, LED turning indicators, front and rear mudguard, Alexa voice command feature, connected टेक्नोलॉजी। और इंटीरियर में 8 इंच का टच स्क्रीन मिलता है अपने को विद एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो। और इसमें अपने को, और इसके बाद अपने को इसमें 4 स्पीकर्स मिलते हैं अपने को, इसमें प्रीमियम स्पीकर्स मिलते हैं। और इसमें इसकी इंफोटेनमेंट रिफ्लेक्शन कंफर्ट है, इसमें ऑप्टिकल क्वाड डिस्प्ले को ऑप्शन वो मिला है स्टैंडर्ड। फिर स्टीयरिंग मॉडरेट कंट्रोल, इसके बाद स्टीयरिंग मॉडरेट कंट्रोल, ब्लैक एम्बेज इंटीरियर, metal garnish on AC vents and steering wheel, chrome inside door or handles, smart key with keyless entry, push start stop button, touch sensors, smart trunk। जो और अपने को इसमें मतलब फॉलो में हेडलैम्प्स, ऑटो फोल्डेबल ORVMs, ऑटोमेटिक AC, रियर AC वेंट्स, डस्ट पॉलाइन फाइबर इन कैबिन, ऑटोमेटेड डोर लॉक एंड अनलॉक, tilt and telescopic steering wheel, driver side height adjustable seat, cruise control, pedal shifters, rear charging port, सामने में एक और पीछे साइड में अपने को 2 मिलते हैं। फ्रंट आर्म रेस्ट, रियर आर्म रेस्ट विथ कप होल्डर्स, 2 कप होल्डर्स, बॉटल होल्डर्स इन ऑल 4 डोर्स, ड्राइवर साइड कॉइन पॉकेट विथ लेड, ड्राइवर एंड क्लो ड्राइवर सन वाइजर। सेंट्रल कंसोल में अपने को एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है, ट्रंक लाइट मिलती है, फ्रंट फॉग लैंप्स मिलते हैं और इसमें फ्रंट फॉग लैंप्स मिलते हैं अपने को बल्ब के साथ, बल्ब मिलते हैं। और इसमें 15 इंच के मल्टी स्पोक टायर्स मिलते हैं अपने को, एलॉय व्हील्स जैसे, बॉडी कलर, डोर हैंडल्स, पियानो ब्लैक फिनिश इन इंस्ट्रूमेंट पैनल, ड्राइवर साइड ओनली, पावर विंडो, ऑटो अप एंड डाउन, फ्रंट मैप लैम्प, मल्टीपल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले। इसमें अपने को LCD स्क्रीन मिलती है मल्टीपल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले पे। तो चलो भाई, अब सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करते हैं जो अपने को इस गाड़ी में स्टैंडर्ड मिलते हैं। तो सेफ्टी के नाम पे इस गाड़ी में अपने को एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेक असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल फीचर, एजाइल हैंडलिंग असिस्ट, हिल स्टार्ट असिस्ट, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, सीट बेल्ट प्रीटेशनर विथ लोड लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, एस बॉडी स्ट्रक्चर और आइसोफिक चाइल्ड सीट जैसे सेफ्टी फीचर्स अपने को इस गाड़ी में स्टैंडर्ड मिलते हैं। और एक बात बता दूँ, सेफ्टी के नाम पे तो ये गाड़ी तो भी भरपूर फीचर है, बेस वेरिएंट से अपने को भरपूर फीचर मिलते हैं। सेफ्टी के बारे में बात करें फिर अपन, या फिर वो कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में बात करें। अब चलिए अपन बात करते हैं इससे एक वेरिएंट ऊपर VX वेरिएंट से। इसका अपन मिड वेरिएंट का है या सेकंड टॉप वेरिएंट का है। अगर आप VX वेरिएंट ख़रीदते हैं तो आपको ये, फिर चाहे आप अगर इसका पेट्रोल मैनुअल ख़रीदें, पेट्रोल ऑटोमेटिक ख़रीदें, डीजल मैनुअल ख़रीदें,
आपको इस वेरिएंट में 1,36,000 ज़्यादा देना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई पता नहीं क्या 1,36,000 इसमें आपको ज़्यादा देना ही पड़ेगा। तो चलिए भाई अब अपन लोग इस तो अब देखते हैं कि बेस वेरिएंट वी के मुकाबले अगर अपन 1.36 लाख रुपीज़ ज़्यादा देते हैं तो इसमें अपने को मिड वेरिएंट में क्या क्या नया चीज़ मिल जाती है। तो इस वेरिएंट में मैं आपको सेफ्टी फीचर्स और जितने कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स मिलते हैं सब मिला के बताऊँगा। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं कि 1,36,000 ज़्यादा देने पे अपने को क्या क्या मिल जाते हैं। अपने को अभी तक सिर्फ डुअल एयर बैग्स मिल रहे थे, पर अपने को VX वेरिएंट से 6 एयर बैग मिलना शुरू हो जाएंगे। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक डे नाइट IRVM, वन टच इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ, 16 इंचेस डायमंड कट एलॉय व्हील्स। अभी तक अपने को मल्टी स्पोक एलॉय व्हील्स मिल रहे थे जो कि डायमंड कट नहीं थे। 8 प्रीमियम साउंड स्पीकर्स, पहले अपने को 4 मिल रहे थे और अपने को 8 मिलेंगे। लेदर स्टेयरिंग एंड गियर नोब, वॉक अवे लॉक डोर्स, मतलब अगर आप सिटी से उतरते हैं, होंडा सिटी से उतरते हैं, फिर आप अगर नॉर्मली जैसे चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली डोर लॉक हो जाएंगे। सीट बैक पॉकेट एंड मोबाइल फ़ोन पॉकेट, रियर रीडिंग लैम्प। अभी तक आपको सिर्फ फ्रंट में मिल रहा था, पर अब आपको रियर में भी मिलना शुरू हो जाएगा, वो भी LED। मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, पहले आपको LCD स्क्रीन मिल रही थी मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले पे नाम पे, पर अब आपको 7 इंचेस हाई डेफिनेशन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने लगेगा, जो कि मल्टी फंक्शन उसमें काम करेगा ड्राइवर के लिए। तो बस यही कुछ फीचर्स थे जो 1.36 लाख 1,36,000 रुपये ज़्यादा देने पे आपको VX में मिलते हैं। वैसे VX भी एक अच्छा ऑफ़र है आपके लिए। तो चलो भाई अब अपन लोग एक स्टेप और ऊपर चलते हैं और अपन टॉप वेरिएंट के बारे में बात करें। टॉप वेरिएंट ZX के बारे में। तो ZX जो वेरिएंट है हर किसी मामले में VX वेरिएंट मिड वेरिएंट से 89,000 रुपीज़ ज़्यादा है। फिर आप इसका पेट्रोल मैनुअल ख़रीदें, पेट्रोल ऑटोमेटिक ख़रीदें या फिर डीजल मैनुअल ख़रीदें। तो चलो अब अपन लोग ZX के बारे में बात करते हैं। 89,000 रुपीज़ ज़्यादा देने पे अपने को मिड वेरिएंट के हिसाब से क्या कुछ ज़्यादा मिल जाता है ZX में। फुल LED हेड लैम्प विथ 9 DRLs, L शेप टर्निंग इंडिकेटर, लेन वॉचिंग कैमरा, LED फॉग लैम्प। अभी तक अपने को बल्ब मिल रहे थे। क्रोम डोर हैंडल, अभी तक अपने को क्रोम नहीं मिल रहा था, बॉडी कलर मिल रहे थे। एम्बियंट लाइटिंग, अपने को अभी से सेंट्रल कंसोल में एम्बियंट लाइटिंग मिल रही थी, पर अब यहाँ से अपने को पूरे कैबिन में मिल सकती है। LED रहेगी, LED कैबिन लाइट। अपने को अभी तक सिर्फ एक ही लाइट मिल रही थी, वो भी हेलोजन बल्ब में, पर अब यहाँ से अपने को और VX में अपने को 2 लाइट मिल रही थी, पर अपने को वो हेलोजन बल्ब मिल रहे थे, अब अपने को LED मिलेंगे। इधर सीट, अभी तक अपने को फुल्ली क्लोथ सीट्स मिल रही थी, पर अब अपने यहाँ से लेदर मिलना शुरू होंगी। ग्लॉसी डार्क वुड वर्क, अपने को इंफोटेनमेंट के नीचे और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के ऊपर मिलता है ये। अभी तक अपने को ब्लैक वर्क मिल रहा था। पावर विंडोज़ एंड सनरूफ, ओपन एंड क्लोज एंड विथ की, भाई मतलब अपन की से ये सब कंट्रोल कर सकते हैं। 4 पावर विंडोज़, ऑटो अप एंड डाउन, ऑटो फोल्डेबल ORVMs और अनफोल्ड, मतलब जैसे वेलकम फीचर रहता है वैसा वेलकम फीचर है ये। रियर सनशेड, जैसे फीचर्स अपने को मिलते हैं ZX वेरिएंट में। तो ये से भाई कुछ फीचर्स जो कि अपने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि अपने को इसमें से कौन सा लेना चाहिए। मेरा मतलब है कि कौन सा वेरिएंट, इन तीनों वेरिएंट, वैसे होंडा वालों ने इस गाड़ी को सिर्फ 3 वेरिएंट में लॉन्च किया है, VX और ZX। आज के ज़माने में वैसे बहुत कम है ये वेरिएंट्स, और मेरा मतलब था कि कौन से वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी पैकेज अपने को प्रोवाइड करता है। तो इसी हिसाब से तो मैं आपको मतलब सजेस्ट करूँगा कि आप बेस वेरिएंट V की तरफ जाए, क्योंकि बेस वेरिएंट इसमें अपने को सेफ्टी फीचर्स भी अच्छे मिल जाते हैं, फीचर्स भी कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स भी अच्छे मिल जाते हैं।
तो यही वैल्यू फॉर मनी पैकेज है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वी की तरफ जाएं। पर अगर आपको कुछ ज़्यादा प्रीमियम फीचर्स चाहिए या फिर आपको सेफ्टी थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो आप मिड वेरिएंट ZX VX पे जा सकते हैं। तो भाई यही थी होंडा सिटी। और अपन एक इंजन की बात कर लेते हैं। तो इसमें अपने को दो इंजन्स मिलते हैं। पहला तो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि 121 PS की पावर जनरेट करता है और 145 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये मैनुअल और CVT ट्रांसमिशन में अपने को मिलता है। और दूसरा है 1.5 लीटर डीजल इंजन जो कि 100 PS की पावर जनरेट करता है और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन में। वारंटी ऑफर अपने को इसमें एक ही मिलता है, 3 साल तक या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर तक। तो यही थी भाई होंडा सिटी नेक्स्ट जनरेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और बेल आइकन दबा दीजिए। तो बाय बाय, आज के लिए बस।